किन्नर समाज में तो किन्नर बच्चे रह लेते हैं, हिजड़ा परंपरा में तो हिजड़े लोग रह लेते हैं, है ना। जोगी भी अपने समाज में रहते, तो वो जो गरिमा गृह में रहते थे, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, गरिमा गृह। कि गुरु ने जैसे बताया कि गरिमा गृह, आज गरिमा गृह कितने हैं? मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, सिर्फ मुंबई में 3 दिए हैं, बाकी जगह पर क्या हिजड़े नहीं है, क्या किन्नर नहीं है, क्या कम्युनिटी नहीं है? आज कम्युनिटी के लिए इतना गरिमा गृह की बात कर रहे हैं, तो फंडिंग कहाँ है? गरिमा गृह को आज तक फंडिंग भी ढंग से समय पर नहीं मिलती। वो किस तरह से रन कर रहे हैं, वो उन्हीं से पूछे, वो किस तरह का पैसा मैनेज करके रोटी खिला रहे हैं उन बच्चों को। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को दिया, करोड़ों रुपए हमारे पास होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास। कोई कर्जे लेते हैं, किसी के घर मालिक उनको निकाल के फेंक रहे, ये सब तो गवर्नमेंट देखती नहीं। साल में 8 महीने में एक बार फंड रिलीज होता है, 2-2 साल में फंड रिलीज हुए, 2-2 साल में फंड रिलीज हुए। सलाहकार समिति की अध्यक्षता है जस्टिस मेनन, उन्होंने चिट्ठी लिखा था केंद्र सरकार को और कहा था कि जो ये बिल लाया जा रहा है उस बिल पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे रोक देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार को उनके पत्र पर विचार करना चाहिए? जरूर। आशा मेनन की बात करें। हम आशा मेनन की बात जो उन्होंने बोला है, हम आशा जी और आशा मेनन को हम अच्छे से जानते हैं, हम बहुत साल से उनके साथ काम किए हैं और जो इस तरीके से उन्होंने लिख के दिया है, मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि ये बिल आप वापस लीजिए, तो सरकार को कुछ तो सोचिए आप, ये बच्चे हैं। देखिए ये बिल, आज मुझे गवर्नमेंट का कुछ भी चाहिए, आज मान लो गवर्नमेंट मेरे हाउसिंग के लिए कोटा कर दे, जॉब के लिए, नए जनरेशन के लिए, तो मुझे नंगा होके मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होगा। जो मेडिकल बोर्ड ने कभी पढ़ा नहीं ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, जो मेडिकल बोर्ड ने कभी अपनी पढ़ाई में ट्रांसजेंडर क्या होता है वो कभी पढ़े नहीं, मैं उसके सामने नंगी लेटूं, वो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोडक्ट डाले, बाद में डीएम मुझे लेटर देगा। अब काम डीएम का यही रह गया है भारतवर्ष में, शेम कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ कि नहीं हूँ। अरे भैया ये तो अजीब कर दिया आपने खेला, पर ये खेला हम नहीं मंजूर करते। हुआ या कैसे भी हुआ, बलात्कार एक मेंटल टॉर्चर है, उसके लिए सिर्फ 2 साल कोई मुझे फंसाना, आज मुझे ये औरत अच्छी नहीं लगती है, मैं अपना सेक्स चेंज या कैस्ट्रेशन करके आऊँ, 15 साल उसके लिए सिर्फ इसका नाम लिखा दूं। मिनिस्टर के बंगले पे गए तो मिनिस्टर को अर्जेंसी थी, दूसरे दिन कैसे मिनिस्टर आ गए बिल लेके लोकसभा में। कोई बात नहीं करना चाहता है, सरकार में कोई बात ही नहीं, अगर बात करते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता हमें। और मेंबर्स ने रिजाइन भी कर दिया है, 2 मेंबर्स ने अभी रिजाइन भी किया, और ये नेशनल बॉडी है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सरकार के कानून के अंतर्गत बनी हुई बॉडी है। कल्की ने रिजाइन किया है और ऋतुपर्णा ने रिजाइन किया है। लक्ष्मी जी, इसके फॉलो में एक सवाल है, क्योंकि सरकार जो है हमेशा आपका नाम इस्तेमाल करते आई है, यहाँ पे फिर उसके अप्रिसिएट भी करते रही है, तो क्या आपको बिल्कुल कानो कान खबर नहीं थी इस बिल के बारे में कि ऐसा कुछ होने वाला है? भैया मैं भी तो किन्नर ट्रांसजेंडर औरत हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, अगर मुझे पता रहता मैं अपने समाज को चिल्ला चिल्ला के बोलती नहीं। और ये अपने फायदे के लिए नाम यूज करते हैं। क्या हमें दे दिया आज के 12 साल में? कौन सी हमने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलाए हैं? मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ना मैं गरिमा गृह चलाई, ना मैं गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चलाई, मैं अपनी जिंदगी कैसे बसर करती हूँ, 1-1 रुपया जोड़ के वो मैं जानती हूँ। तो लोगों को अगर ये है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि कोई लोग कमेंट कि बीजेपी का फंडिंग, अरे बीजेपी अगर फंड करती तो मैं तो रानी रोतानी जैसे अपने घर में बैठी रहती, मुझे क्या जरूरत अपना गला चीर चीर के फाड़ फाड़ के बोलने के लिए कि भैया ये देखो ये मेरे साथ क्या, मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है।
और 20 साल में अपनी जिंदगी का कैसे भी बसर कर लूंगी, पर मेरी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? और क्यों भैया मेरा नाम यूज करोगे? अगर आइंदा से कोई मेरा नाम बेमतलब का यूज करेगा तो उसको भी मैं कोर्ट ले जाऊंगा। अनेक राज्यों के फंड्स ट्रांसजेंडर्स के लिए जो किया गया है वो सब वापस जा रहे थे। जो भारत सरकार ने कभी 3%, कभी 7%, कभी 9%, यही खर्चा क्यों ऐसा? पॉइंट कल एक मिनिस्टर बोल रहे थे, कल मिनिस्टर संजय जी ने आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये बात उठाई और उन्होंने परसेंटेज बताया राज्यसभा में। सरकार के पास जवाब क्यों नहीं है? 12%